दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का 12th वीडियो है। मैंने 11 वीडियो पहले ऑलरेडी बना दिए थे। अभी 12th वीडियो में भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ये थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा वाइड है, इसके अंदर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दे रखे हैं। आप ये मत सोचना कि आपने 11 वीडियो देख ली हैं तो उसका मतलब आप सारे क्वेश्चन निकालने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक एटलीस्ट आपको इन 20 वीडियो में से कम 2 बारी से गो थ्रू होना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप इनके हर ट्रिक को, हर मेथड्स को, हर रूल्स और रेगुलेशन को आप अपने माइंड में सेट कर लोगे और एनालिसिस कर लोगे और अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर लोगे कि कैसे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो स्टार्ट होता है, कहता है 1 बाय में सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए माइनस में 1 बाय में कोस ए। इसको मेरे को इस लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि 1 बाय में कोस ए माइनस में 1 बाय में सीकेंट ए और टेंजेंट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीबीएसई 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमने क्या करना है, देखो 1 बाय में सीकेंट ए और टेंजेंट ए को मैं लिख सकता हूँ सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए। ये इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। वो माइनस कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सीकेंट ए और प्लस में टेंजेंट ए है 1 बाय में, तो इसकी रेशनलाइजेशन कर दो। सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए। ठीक है, ऊपर तो सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही का यही रह जाएगा, सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट। नीचे क्या है, ए प्लस में भी ए माइनस में भी, तो नीचे आ जाएगा सीकेंट स्केयर ए माइनस में टेन स्केयर ए, जो कि हमारा 1 के बराबर होता है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट रेशनलाइजेशन ना दिखा के मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए, यानी कि 1 बाय में दिस को मैं ये लिख सकता हूँ, इसको यानी इसका रेसिप्रोकल करके मैं ये लिख सकता हूँ। यानी कि कहने का मतलब यह है, आप इसको सोल्व करके दिखाना चाहो तो सोल्व करके दिखा देना कि इसको इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। 1 बाय में सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए, और इसकी रेशनलाइजेशन की, ऊपर माइनस का साइन लिया, नीचे भी माइनस का साइन लिया, तो ये ऊपर का ऊपर रह गया और इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारा बनता है सीकेंट का स्केयर माइनस में टेंजेंट का स्केयर। और सीकेंट स्केयर माइनस में टेंजेंट स्केयर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, अगले स्टेप पे, ये तो आपने इसको तो अब आपने लिख दिया ये वाला, और इसको 1 बाय में कोस ए को आपने सीकेंट ए लिख दिया। अब इसके इसमें से ना दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो सीकेंट प्लस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ सीकेंट है तो सीकेंट का बाहर माइनस लिया तो यहाँ सीकेंट लिख दिया, इसको यहाँ प्लस करके लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय में कोस ए, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय में, इसका साइन चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम साइन चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख सकते हैं, जो कि मेरी राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, मेरी इक्वल होगी। यहाँ पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, 1 बाय में कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए माइनस में 1 बाय में साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय में साइन ए माइनस में 1 बाय में कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने आपको बताया था, इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, क्योंकि इसकी आप रेशनलाइजेशन करो। देखो इस कंसेप्ट को आप पूरा देखो, 1 बाय में कोसिकेंट ए और माइनस में कोट ए, इसकी रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, नीचे भी यही आ जाएगा कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। ठीक है, ऊपर तो ऐसे कैसे रहेगा, नीचे आ जाएगा ए प्लस में भी ए माइनस में भी, तो नीचे का क्या बन जाएगा, यानी कि कोसिकेंट स्केयर ए माइनस में कोट स्केयर ए। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 ए, इसको लिख सकते हैं हम 1, इसको नहीं, यानी कि नीचे तो 1 आ जाता है, ऊपर ही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको सीधा डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया। और इसको 1 बाय में साइन ए को लिख सकते हैं कोसिकेंट ए। अब कोसिकेंट ए से कोसिकेंट ए कट जाएगा तो कोट ए मेरा आ जाएगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके रख लिया। अब आप इसमें राइट हैंड साइड भी लोगे, राइट हैंड साइड को आपने लिया, 1 बाय में साइन ए को आप लिख सकते हो कोसिकेंट ए, और इसका रेसिप्रोकल करके आप, जैसे मैंने ये किया बिल्कुल सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। आप इसका रेसिप्रोकल करके आप सीधा लिख सकते हो कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये अंदर इसको प्लस कर दिया। वैसे तो ये माइनस लिखा जाता है ऊपर, लेकिन यहाँ माइनस था जिसके कारण ये प्लस हो गया है यहाँ पे कोट ए। ये जो है ना कोसिकेंट ए और कोट ए, ये ऊपर जाके ये कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए लिखा जाता, लेकिन इसकी वजह से इसने दोबारा इसको प्लस कर दिया। अब इससे ये कट गया और कोट ए रह गया, यानी कि ये कोट ए रह गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूव होगी। कई क्वेश्चनों के अंदर हम केवल लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। कई क्वेश्चनों के अंदर ऐसा भी होगा कि आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे, थोड़ा राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे, तो दोनों इक्वल प्रूव कर सकते हो। ये भी मेथड गलत नहीं है, आप इसके माध्यम से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, कोस ए बाय में 1 माइनस में टेंजेंट ए प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में कोट ए इज इक्वल टू कोस ए प्लस में साइन ए।
ये मेरे को लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, बाकी ऐसे कैसे लिखा रहने दूंगा। कोस ए ऐसे कैसे, 1 माइनस में टेंजेंट ए को क्या लिखता हूँ, साइन ए बाय में कोस ए, प्लस में साइन ए को ऐसे कैसे, 1 माइनस में कोट ए को कोस ए बटे में साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लो आप, इसका आप एलसीएम ले लो। आपने एलसीएम लिया, कोस ए आया एलसीएम, तो यहाँ कोस ए माइनस साइन ए नीचे बच गया, कोस ए ऊपर ऐसे कैसे है। नीचे इसका भी एलसीएम ले लो, नीचे साइन ए आपने एलसीएम लिया तो क्या रहेगा, साइन ए माइनस में कोस ए, यानी कि नीचे वाले का आपने एलसीएम लेना ए, इसका इन दोनों का नीचे नीचे आ रहा है, ऊपर ऐसे कैसे रखे जाएंगे, जैसे ये ऊपर रखा गया है और ये ऊपर रखा गया है, इसके साथ का ऊपर ये रखा गया है, इसके साथ का ऊपर ये रखा गया है, और नीचे वाले का आप एलसीएम लेके जब सोल्व कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा इसका, तो और इसका सोल्व करके आपका एलसीएम लेके ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोस ए ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये साइन ए ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये कोस ए जब ऊपर गया तो कोस स्क्वायर ए कर दिया इसने इसको, और ये ऊपर गया तो इसने साइन स्क्वायर ए कर दिया। नीचे ये ऐसे कैसे रखा गया, ये नीचे ऐसे कैसे रखा गया। अब दोनों का एलसीएम लिख लो, ये एलसीएम एलसीएम आ गया। ठीक है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ऐसे कैसे। अब यहाँ पे लगा दो प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जो कि होती है हमारी ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ठीक है, अब कोस ए माइनस में साइन ए ऐसे कैसे लिखा गया, और कोस ए प्लस में साइन ए ऐसे कैसे लिख गया। इससे ये इससे कट हो गया, तो कोस ए प्लस में साइन ए जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल आ गया। यानी कि आपने इसमें ये समझा कि इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, उसका एलसीएम लिया और उसके डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गए जिसने कोस स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर किया, फिर इसका एलसीएम लिया, फिर यहाँ ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनी जिसको हमने ए प्लस में बी ए माइनस में बी लिखा, खोल के लिख दिया और कट हो गया, और हमारे पास सीधा राइट हैंड साइड आ गई। ये हमारे 3 न्यूमेरिकल थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं सीबीएसई के एग्जाम में। तो ये हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का 12 पार्ट वीडियो का था। इसके दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आप इस वीडियो को किसी भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कई बार क्या होता है, सभी का मेथड अलग होता है, कई बार आप निकालने के लिए योग्य नहीं हो पाओगे, कि आप सोचोगे कि हमने 10 वीडियो देख लिए या 8 वीडियो देख लिए तो हमारे को उस चैप्टर पे कमांड बन गया। चैप्टर पे एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपर्टाइज लाने के लिए आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब ये कम से कम अगर 20 या 25 वीडियो जितनी भी बने, तो इनको सारी को एटलीस्ट कम से कम 2 बार जरूर देखना। अगर 2 बार देख लोगे तो उसके बाद भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अपने आप को अच्छे नंबर में सिक्योर कर पाओ। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो पे कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।